सुजी की कॉल। हाय निदा, क्या हो रहा है? आज योम इकबाल है तो ऑफ है, घर पर हूँ। फिर नरगिस के घर पार्टी है, एंजॉय करूँगी। और व्हाट्सएप, आज ये सर पर स्कार्फ। अच्छा यार, मैं एक मीटिंग पर जा रही हूँ मुस्लिम काउंसिल के चीफ के ऑफिस पर, इसलिए थोड़ा हिजाब तो वी नीड शो ना यार, वरना बिजनेस नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो मुझे भी कभी कभार करना पड़ता है। पता नहीं कब लोगों के दिमाग से ये हिजाब और इस्लाम का बुखार उतरेगा। यस दीज मौलानाज, ये हमें लाइफ एंजॉय नहीं करने देते। वैसे सुन, तेरा केस जो था वो मैंने अप्लाई कर दिया था। वाओ, कब तक हो जाएगा? इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू किया यार, 1 महीने में वीजा आ जाना चाहिए। अच्छा, बस तू ना कोई नर्सिंग केयर का सर्टिफिकेट बना ले, ऐसे ही कोई चेक नहीं करता। वो क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, नर्सिंग केयर में वीजा ओपन है इसलिए आसान होगा। कितना खर्चा होगा? सारे कॉस्ट मिलाकर टिकट के साथ 25 से 30 लाख पाकिस्तानी। कुछ ज्यादा नहीं है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वीजा, अगर नहीं हो सकता तो मैं विड्रॉ कर लेती हूँ। नहीं नहीं यार, हो जाएगा। घर से नहीं तो मेरे अब्बू कर देंगे। और सुन, जब ब्रिटिश कॉन्सुलेट जाएगी ना तो इंटरव्यू के लिए, तो टी शर्ट स्लीवलेस, टाइट जीन्स, बालों को कर्ली करके खोल कर जाना। यू शुड लाइक वेरी लिबरल, बिल्कुल आजाद सोच। अगर कोई दीनी चीज दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी वीजे में। अरे तू परेशान मत हो, ये सब वैसे ही मेरी ड्रेसिंग है। चल, जैसे ही वीजा आता है तो मैं बताती हूँ। बाय, टेक केयर डियर। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है? तुम इंग्लैंड जा रही हो? मेरी छोड़ो, सुल्तान का क्या होगा? व्हाट? क्या हो गया है? मैं उसे बुला लूंगी, डिपेंडेंट वीजा मिल जाएगा, वहां अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो कुछ बन जाएगा। यहाँ रहा तो अपने बाप की तरह। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा ताकि उसे अच्छा इंसान बना सकूं। करप्शन, चोरी, टेररिज्म, लूट मार, मोबाइल स्नैचिंग, गाली गलौज, ये सब तो अच्छे इंसान तो कर रहे हैं ना यहाँ। फलस्तीनियों की लाशें, उन्हें जिंदा जला देना, उन्हें भूखा प्यासा मार देना, यही मगरिब के अच्छे लोग कर रहे हैं ना? क्यों निदा? प्लीज स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंसिस। बस सुल्तान मेरे साथ जाएगा, और अगर तुम मुझे सुल्तान के लिए ब्लैकमेल करोगे देन ऑल्सो आई डोंट केयर, मैं तो जाऊंगी। अल्लाह की पनाह, पता नहीं क्यों इस औरत से शादी कर ली मैंने। और मिठू मियाँ कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। पॉल भाई। ओके पॉल भाई। पॉल भाई, सो चीप। सूजी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। सूजी आंटी का हो ना? आंटी? अगर सूजी को आंटी बोलोगे तो डिनर पर ग्रिल्ड पॉल विद पेरी पेरी सॉस, समझे? अच्छा छोड़ो, कुछ अपने बारे में तो बताओ। ब्रिटिश पैरेंट हूँ, बहुत सी बातें कर सकता हूँ, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन तुम ब्रिटिश तो नहीं हो, वरना सूजी के साथ जाते। तुम्हारा तो कोई वीजा का मसला है ना? ओह नो, लगता है सूजी ने सब बता दिया। हाँ, अब बोलो तुम कहाँ से हो? नहीं बताऊंगा, कहा है ना ब्रिटिश हूँ, इंग्लिश हूँ, ब्रिटिश हूँ। छी, कितना फख्र करते हो ब्रिटिश होने पर। जैसे तुम पाकिस्तानी सारे करते हो और दीवाने हो इंग्लैंड जाने के, जैसे तुम्हारी मॉम। लेकिन मैं नहीं हूँ। ये बताओ तुम हो कहाँ से? अमेज़न। है? अमेज़न? ग्रीन पैरेट सारे अमेज़न से होते हैं, बाकी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। कुछ भी मत बोलो, कितने तोते इंडिया और पाकिस्तान से होते हैं। सॉरी, मुझे पाकिस्तान से मत जोड़ो प्लीज, आई एम ब्रिटिश। सूजी, सूजी, जल्दी मुझे ले जाओ, आई एम डाइंग। अब बताओ भी, तुम पाकिस्तानी हो ना? ओफ, दिस क्रेजी बॉय। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुआ, लेकिन सूजी ने मुझे इंग्लैंड की मार्केट से खरीदा, लेकिन बेचने वाला फ्रॉड था। बाद में पता चला कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। तो कहाँ का पासपोर्ट था? नहीं, नहीं बताऊंगा।
आप बता भी दो। पाकिस्तान। देखा, हो ना हमारे पाकिस्तानी भाई। प्लीज मेरी इंसल्ट मत करो, यू पाकी बॉय। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी एज कितनी है? पैरेट की एज 10 से 60 साल तक होती है। ये डिपेंड करता है कहाँ से हो। हमारी 300 स्पीशीज होती हैं। अच्छा, दुनिया में तोतों की 300 से ज्यादा किस्में होती हैं। मैंने देखा है, कोई लाल, पीला। हम ग्रीन पैरेट्स भी 50 साल तक जी सकते हैं। जी सकते हैं मतलब? पेरेंट्स की लाइफ डिपेंड करती है उन्हें किस तरह का घर मोहल्ला मिलता है, वरना तो 10 साल में भी फिनिश। वैसे तो हम पेरेंट्स की एवरेज लाइफ 30 साल मान लो। मैं तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखूंगा, तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे। तुम मेरा ख्याल रखोगे यानी मैं पाकिस्तान में रहूंगा। अगर सूजी मुझे लेकर ना गई तो क्या होगा? तो यानी यही रहूंगा। खुदकुशी तो नहीं करोगे ना? ये डिपार्टमेंट तो तुम पाकिस्तानियों का है। हर जगह सुसाइड अटैक करते हो। हम परिंदों को अपने मसाइल हल करना आता है, हम सुसाइड नहीं करते, समझे? ये बेवकूफी तुम इंसान ही करो। एडी पॉल को ब्रेकफास्ट कराओ। इस सुल्तान को पालूं या फिर इस पॉल को? इस घर में इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी जीना अताब कर दिया है। ये लो अमरूद, खिला दो इसको। What is this? ये क्या है? ये अमरूद है। क्या नमरूद? नहीं, मैं जानता हूँ नमरूद को। वेरी डेंजरस। जिसने प्रॉफिट इब्राहिम को आग में डाल दिया था। मैं नमरूद नहीं खाऊंगा। तोतों को अमरूद पसंद होते हैं, उनका फेवरेट है ये। मैं तोता नहीं हूँ, आई एम ब्रिटिश पैरट। ब्रेकफास्ट में मुझे सीरियल, टोस्टेड ब्रेड, ऑरेंज जूस और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए। कहाँ फंस गया मैं? पॉल, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद ऊपर ले जाऊंगा। What do you mean? ऊपर यानी गॉड के पास? नहीं, ऊपर टेरेस पे अपने फ्रेंड्स के पास। कालिया, सुरीली, चमेली। क्या? What cheap names? Sorry, मेरा भी कोई स्टेटस है। तुम्हारे पास मोबाइल है? मोबाइल क्यों? कॉल करनी है सूजी को, मुझे ले जाए और ग्रुप पर पोस्ट भी डालना है कि आई एम ऑप्रेस्ड इन पाकिस्तान। मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझे कैद कर दिया गया है। हेल्प! अच्छा, तो कोई हेल्प करेगा तुम्हारी? शायद पैरेट वर्ल्ड से कोई हेल्प आ जाए। तुम इंसान तो छोटे छोटे फिलिस्तीन के बच्चों के मैसेज देखकर भी उनकी हेल्प नहीं करते हो, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी फ्रॉम यू। वैसे तुम मेरे अच्छे फ्रेंड बनोगे, लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। एडी, तुम ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं आ रहा हूँ। इस घर को अजीब अंग्रेजों की हवा लग गई है। बाजी को भी अंग्रेज बनना है और ये तोता भी अंग्रेज। उफ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर बाजी इंग्लैंड चली गई तो हो सकता है मुझे भी इंग्लैंड बुला लें अपने पास। अल्लाह दिता को अल्लाह ने इंग्लैंड दिता। मौसी, तुम कहाँ थी? इतने दिनों से नजर ही नहीं आई। 2 दिन नहीं 4 दिन से ट्रैवलिंग पर थी। ट्रैवलिंग? क्यों, हम जानवर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते? पता नहीं, लेकिन तुम गई कहाँ थी? मेरी बहन सताबो ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसे अटेंड करने गई थी। लेकिन किस बात की कॉन्फ्रेंस? महंगाई बढ़ने की वजह से रेस्टोरेंट्स कम खाना देते हैं क्लाइंट्स को, जिससे खाना बचता नहीं है और इस तरह बचा हुआ खाना कूड़ेदान में कम हो गया है, जिससे बिलियों में हंगर क्राइसिस हो रही है। इसका हल निकालना था। तो कोई हल निकला? तुम इंसान इतनी कॉन्फ्रेंस करते हो, आज तक किसी मसले का हल निकला है? कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं, फिर आखिर में कभी ना अमल होने वाली करारदाद पास हो जाती है। जैसे फलस्तीन पर कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन क्या जुल्म रुका? बस सिर्फ करारदादें। तो तुमने भी?
तो हमने भी करारदाद पास की है कि अगर इंसानों ने कूड़ेदान में खाना फेंकना कम कर दिया तो हम धरने देंगे और इंसानों के रेस्टोरेंट्स को आग लगा देंगे। और उनके किचन लूट लेंगे। या अल्लाह रहम करे, क्या बात हुई है? ओहो सुल्तान, ये करारदाद है। आज तक किसी करारदाद पर अमल हुआ है? तो फिर करारदाद का क्या फायदा हुआ जब इसका कोई हल ही नहीं निकल सकता? कॉन्फ्रेंस होती है मेजबान की तरफ से अच्छे खाने खाना, प्रोटोकॉल लेना, एक दिन रिलैक्स गुजार कर आ जाना, करना कुछ नहीं होता। चलो जो भी है, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे याद रहा? अब ये मत सोचना कि हमारे पास मोबाइल फोन है जिसमें लोकेशन डालकर आ गई। बिल्लियों के अंदर सनलाइट एंगल सेंसर होता है। हम जब किसी जगह से निकलते हैं तो सूरज का एंगल नोट कर लेते हैं और उसी एंगल के मुताबिक आ जाते हैं। पोजीशनिंग? अब जो भी नाम दे दो, हम लोकेशन ट्रैकिंग इसी तरह से कर लेते हैं। ये बिल्लियाँ बहुत ढीठ होती हैं। एक बार किसी जगह सेट हो जाएं तो उस घर को छोड़ती ही नहीं। के तुम शायद बिल्लियों को जानते नहीं हो। बिल्लियाँ जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करती हैं, यानी वी डोंट ट्रस्ट, चाहे जानवर हो या इंसान। लेकिन जब हम किसी को ट्रस्ट कर लें, उस पर भरोसा हो, तो फिर हम मजबूत और लंबा रिश्ता रखती हैं। इसलिए इस घर और मोहल्ले को नहीं छोड़ती जहाँ एतमाद हो जाए। बिल्कुल, और कहीं भी निकल जाए आखिर वहीं लौट कर आती हैं। और तुम इंसानों को हमसे सीखना चाहिए। क्या? एक तो ये जिस चीज पर ईमान हो तुम्हें वहाँ लौट कर जाना है। अगर अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह की तरफ लौट कर जाओ हमेशा। यहाँ वहाँ अगर हो भी गई तो तौबा तौबा करके अल्लाह की तरफ आओ। वाह, कितनी अच्छी बात है कि हम बिल्ली की इस हरकत से सीख सकते हैं। मौसी, तुमने एक बात बता दी, दूसरी क्या है? आसानी से और जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। देखभाल कर, सोच समझ कर ट्रस्ट पैदा करो, और अगर जब हो जाए तो फिर इस रिश्ते को मजबूत कर लो और कभी ना तोड़ो। जो शायद हम इंसान नहीं करते। तुम इंसान तो जिससे थोड़ा सा फायदा नजर आए उस पर ट्रस्ट कर लेते हो और फिर रोते हो, उसने मुझे लूट लिया। वाह मौसी, क्या दर्स दिया है। वाह, रिश्ते बनाओ एतमाद और ट्रस्ट की बुनियाद पर, और जब बन जाए उसको मजबूत रखो और हमेशा कायम रखो। ये सब मुझे सीखकर बहुत खुशी होती है। इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है कि तुम हम सबसे बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तालीम और तरबियत लेने की जुस्तजू है। इंसान और हैवानों की दास्तां है, मौलाना रूमी की रमज़ी ज़बां है। इंसान की खामियों को करते बयां है ये, हैवानों की सोचों को देके जुबां